तो चलिए दोस्तों, आज द सीक्रेट बुक का पार्ट 2 शुरू करते हैं। आकर्षण के नियम के कारण आपको जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण लगी होगी। इसी समय चिल्लाकर ब्रह्मांड से कहें, जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत अच्छी है, हर चीज मेरी और आ रही है। जब आप इस तरह से बोलना शुरू करेंगे, तब आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही आकर्षण के नियम में भी कभी चूक नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में चूक होने के कारण आपने सूअरों को उड़ते देखा हो, क्योंकि उस दिन सूअरों पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू नहीं हो पाता था। इसी तरह आकर्षण के नियम में कभी कोई चूक नहीं होती। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ आती है, तो इसका मतलब यह है कि आपने लंबे समय तक उसके बारे में सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। आकर्षण का नियम सटीक है। इस वक्त आपके जीवन में भी जो भी चीज़ें उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है, इनमें वे चीज़ें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि यह बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। आप फौरन कह सकते हैं, मैंने उस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया, मैंने कर्ज के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। मैं यहाँ आपकी बात काट कर कहना चाहूँगा, हाँ, आपने उस चीज़ को आकर्षण किया था। इस सिद्धांत को समझना या बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। चैप्टर 3, रहस्य का प्रयोग कैसे करें। मनचाही चीज़ पाने के लिए 3 आसान कदम है। पहला कदम मांगे। पहला कदम मांगना है। ब्रह्मांड को आदेश दें। ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आप सचमुच क्या चाहते हैं? बैठ जाएं और उस चीज़ को एक कागज़ पर लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप यह लिखकर शुरू कर सकते हैं, मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। आपको चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं, तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे सकता। अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे, तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिल सकते हैं। यह पता लगाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपको विकल्प चुनना हो, लेकिन आप यह तय नहीं कर पा रहे हो कि किस राह पर जाएं, तो मार्गदर्शन मांगे। आपको जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की ज़रूरत नहीं है, बस मांग लें। दूसरा कदम यकीन करें। दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। ऑथर इसे अटक आस्था कहना पसंद करती हैं, जिसका मतलब है अदृश्य में यकीन करना। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है, उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज़ का ऑर्डर दे देते हैं, तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज़ का ऑर्डर दिया है, वह आपको मिल ही जाएगी। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ पहले से ही आपके पास है,
उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह काम करना, बोलना और सोचना है जैसे आप इसे इसी अभी हासिल कर रहे हो, क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। यह कैसे होगा? यह ब्रह्मांड उस चीज को आप तक कैसे पहुंचाएगा? यह चिंता करना आपका काम नहीं है, यह तो ब्रह्मांड का काम है। उसे अपना काम करने दें। आप जब आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह काम कैसे होगा, तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है। जब आप यकीन करते हैं कि वह चीज़ आपको मिल रही है, तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाएं। तीसरा कदम पाए प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसे तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज को पाने के बाद महसूस करते करते हैं। इसे अभी महसूस करें। इसी प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज है। खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तेज तरीका यह कहना है कि मैं इसे अभी पा रहा हूँ। मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीज़ें अच्छी समय मिल रही है और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें। इस तरह महसूस करें जैसे आपने उस चीज़ को वाकई पा लिया हो। तो इसी समय अच्छा महसूस करें। जब आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है और यह भावना इतनी सच्ची होती है जैसे वह आपके पास मौजूद है, तो इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि आप उसे पा चुके हैं और फिर आप उसे पा लेंगे। ब्रह्मांड तीव्र गति को पसंद करता है। विलंब ना करें, दोबारा ना सोचे, ना शंका करे, ना अवसर मौजूद हो। जब आवेग मौजूद हो, जब अंदर से सहज बोध की प्रेरणा का इशारा हो, तो तत्काल कर्म का दिख दे। यह आपका काम है और आपको बस इतना ही करना है। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीज़ खोजी और बनाई गई है, वह एक विचार से शुरू हुई थी। उस विचार से एक राह बनी और वह चीज़ दृश्य में प्रकट हो गई। इस तरह सोचें कि आप रात में कार चला रहे हैं। हेडलाइट की रोशनी से सिर्फ 100 से 200 फीट आगे तक चल जाती है। कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक पूरे रास्ते अंधेरे में कार चला सकते हैं, क्योंकि आपको बस अगले 200 फीट तक ही देखना होता है। जिंदगी भी हमारे सामने इसी तरह प्रकट होती है। अगर हम बस इतना भरोसा कर सके कि उसके बाद अगले 200 फुट प्रकट होंगे और उसके बाद अगले 200 फुट, तो इस तरह आपकी जिंदगी प्रकट होती रहेगी और यह अंततः आपको मनचाही चीज की दिशा में ले जाएगी, क्योंकि आप उसे सचमुच पाना चाहते हैं। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, यकीन रखें, आस्था रखें। आस्था से पहला कदम उठाएं। आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठा ले। याद रखें, सचमुच खुशकिस्मत हूँ, मैं हर समय जीतता हूँ। यह कहने वाला व्यक्ति एक के बाद एक जीत हासिल करता चला जाता है। हमेशा चैप्टर 4 मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम आज जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें, तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। मानसिक प्रक्रिया को किस तरह देखा जाता है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें। अभी अपने हाथों के
पिछले हिस्से को सचमुच देखें। अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियाँ, नस, अंगूठियाँ, नाखून, इन सारे विवरणों को मन में बैठा लें। अब आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों और उंगलियों को अपनी मनचाही नई कार के स्टीयरिंग पर बल पर देखें। आप उस कार में सचमुच बैठने की भावना महसूस करें। काश वह कार मुझे मिल जाए, या किसी दिन मेरे पास वह कार होगी की भावना नहीं, क्योंकि आपकी यह भावना वर्तमान में नहीं, भविष्य में है। अगर आप इसी भावना को महसूस करते रहेंगे तो आपकी मनचाही कार हमेशा भविष्य में ही अटकी रहेगी। मानसिक तस्वीर देखने का दूसरा असरदार तरीका है विजन बोर्ड पर। विजन बोर्ड क्या होता है और यह कैसे काम करता है, यह एक जॉन अशरफ नाम के इंसान के एक्सपीरियंस से समझते हैं। जॉन अशरफ बताते हैं कि आकर्षण के नियम को जानने के बाद मैं सचमुच इसके इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि क्या होगा। 1995 में मैंने एक विजन बोर्ड बनाना शुरू किया। मैं जिस भी चीज को हासिल करना या आकर्षित करना चाहता था, जैसे कार, सपनों का घर या मेरे सपनों का जीवन साथी, उस मनचाही चीज की तस्वीर में उस विजन बोर्ड पर लगा देता था। हर दिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर इस बोर्ड को देखता था और मानसिक तस्वीरें देखने लगता। मैं सचमुच उस अवस्था में पहुंच गया जैसे वे चीजें मुझे मिल चुकी हो। फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। हमने 5 साल में 3 शहर बदले। फिर अंततः मैं कैलिफोर्निया पहुंच गया, जहां मैं एक मकान खरीदा। 1 साल तक मैंने उसका नवीनीकरण कराया। एक सुबह मेरा बेटा कीनन मेरे ऑफिस में आया और दरवाजे की चौखट पर 5 साल से बंद एक बक्सा रखा था। उसने पूछा, बक्से में क्या है डैडी? मैंने कहा, इसमें मेरे विजन बोर्ड हैं। उसने पूछा, विजन बोर्ड क्या होता है? मैंने कहा, देखो, उसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूँ और उनमें विजन बोर्ड पर चिपका देता हूँ। जिन चीज़ों को मैंने जीवन में हासिल करना चाहता हूँ, उनकी तस्वीर काटता हूँ और अपने सारे लक्ष्य लिख लेता हूँ। जाहिर है, 5.5 साल की उम्र में वह यह बात नहीं समझ सकता था। इसलिए मैंने कहा, बेटा आओ, मैं तुम्हें विजन बोर्ड दिखा देता हूँ। यह समझाने का सबसे आसान तरीका होगा। मैंने बक्सा खोला। एक विजन बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी, जिसकी मैं 5 साल पहले मानसिक तस्वीर देख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि हम इस वक्त उसी मकान में रह रहे थे। यह ठीक वैसा ही मकान था। मैंने दरअसल अपने सपनों का मकान खरीदा था, उसका नवीनीकरण कराया था और मुझे यह बात पता ही नहीं थी कि मैं उस मकान की तरफ देखकर रोने लगा, क्योंकि मैं हतप्रभ रह गया था। किन्नन ने पूछा, आप रो क्यों रहे हो? क्योंकि मैं आखिरकार समझ गया हूँ कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। मैं आखिरकार मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति समझ गया हूँ। मैं आखिरकार हर वह चीज़ समझ गया हूँ जो मैंने पढ़ी है, हर चीज़ जिस पर मैंने ज़िंदगी भर काम किया है, वह तरीका जिसने मैंने कंपनियां बनाई है, यह मेरे मकान के लिए भी कारगर रहा है। मैंने अपने सपनों का मकान खरीदा था और मुझे इसका पता भी नहीं चला। आपको भी इसे ज़रूर आजमा कर देखना चाहिए। विजन बोर्ड पर अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं, उसकी तस्वीरें वहाँ पर लगा सकते हैं। अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहाँ आप इसे हर दिन देखें, जैसा जॉन सारफ ने किया था। उन चीज़ों के अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें।
जब आप पाले और पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करें, तो आप पुरानी तस्वीर हटा-हटा कर नई तस्वीर लगा सकते हैं। यह बच्चों को आकर्षण का नियम सिखाने का अद्भुत तरीका है। मुझे आशा है कि विजन बोर्ड बनाने से दुनिया भर के माता-पिता हो और शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप जीवन में सचमुच बहुत सफल होना चाहते हैं और आप होंगे भी ज़रूर। अभी 5 और इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस होने वाले हैं। वीडियो में बने रहें। चैप्टर वाइज धन का रहस्य। नेपोलियन हिल ने कहा था, मस्तिष्क जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है, उस रचना भी कर सकता है। किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने का इकलौता कारण यह है कि वह अपने विचारों द्वारा पैसे को अपने पास आने से रोक रहा है। हर नकारात्मक विचार या भावना आपकी अच्छाई को आप तक आने से रोक रहा है और इसमें पैसा भी शामिल है। ब्रह्मांड पैसे को आपके पास आने से नहीं रोक सक रहा है, क्योंकि आपको जितने पैसे की ज़रूरत है, उतना पैसा अदृश्य में इसी समय मौजूद है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि हम पागल थोड़ी ही हैं जो जो धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोकेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, सच्चाई यही है। अब सवाल उठता है कि आप किस तरह धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं। तो जवाब है, अपने विचारों के द्वारा। आपने अपने विचारों के तराजू का झुकाव धन की कमी वाले पलड़े के बजाय पर्याप्त से ज़्यादा धन वाले पलड़े के तरफ करना होगा। अभाव के बजाय प्रचुरता विचार सोचेंगे तो तराजू का झुकाव बदल जाएगा। अगर आपने अतीत में अपने मस्तिष्क में यह विचार रखा है कि पैसा सिर्फ तनख्वाह के रूप में ही आपके पास आ सकता है, तो उस विचार को फौरन बाहर निकाल दें, क्योंकि अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी में यही विचार साकार हो जाएगा। यह पता लगाना आपका काम है, नहीं है कि पैसा आपके पास कैसे आएगा। आपका काम तो बस इतना है कि आप मांगे, यह यकीन रखें कि आप इसे पास रहे हैं और इस समय खुशी महसूस करें। विस्तृत विवरण का काम ब्रह्मांड पर छोड़ दें। वह खुद तय कर लेगा कि वह इसे आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा। लोग अक्सर कहते हैं, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। अंदाज़ा लगाएं इसका परिणाम क्या होगा। आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता जैसे वाक्य अगर आपके होठों से गुजरे हों, तो इसे बदलने की शक्ति आपके पास इसी समय है। इसे बदलकर इस तरह कर दें, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। इन वाक्यों को बार-बार कहें, तोते की तरह दोहराएं। यह ठान लें कि अगले 30 दिनों तक आप अपनी पसंद की हर चीज़ की तरफ देखकर खुद से कहेंगे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। जब आप अपने सपनों की कार को पास से गुजरते देखें तो कहें, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। जब आप अपनी पसंद के कपड़े को देखें या बेहतरीन छुट्टियों के बारे में सोचें तो कहें, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। ऐसा करने पर आप खुद को बदलने लगेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप खुद को विश्वास दिलाने लगेंगे कि आप इन चीज़ों का खर्च उठा सकते हैं। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी की तस्वीर बदल जाएंगी। ज़्यादा पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपके उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा।
जाहिर है, जब लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो वे पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, लेकिन यह नकारात्मक भावनाएं पैसा ज़्यादा को आपके पास आने से रोक रही हैं। आपको इस चक्र को रोकना होगा। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करके और अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में दृढ़ होकर आप इस चक्र को रोक सकते हैं। यह कहना है, महसूस करना शुरू करें, मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा पैसा है, धन की प्रचुरता है और यह मेरे पास आ रहा है। मैं दौलत का चुंबक हूँ। मैं पैसे से प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे प्यार करता है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है। मुझे पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। चैप्टर 6, अच्छे संबंधों का रहस्य। क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें? जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा आप दूसरों से अपने प्रति करवाना चाहते हैं, तो आप परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। आपके काम आपके सशक्त विचारों का दर्पण है। इसलिए अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं, तो आप एक संकेत परिसरित कर रहे हैं जो कह रहा है कि आपकी पर्याप्त महसूस महत्वपूर्ण, पर्याप्त मूल्यवान या पर्याप्त हकदार नहीं है। अगर यह संकेत प्रसारित होता रहेगा तो आपको और ज़्यादा अनुभव होने होंगे जिनमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग तो सिर्फ परिणाम है, कारण आपके विचार हैं। आपको खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होता है। आपको यह नया संकेत प्रसारित करना होगा और नई मनचाही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना होगा। फिर आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा जो आपसे प्रेम करते हों, आपका सम्मान करते हों। आपको खुद से प्रेम करना होगा। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्वस्थ आत्मसम्मान की बात कर रहा हूँ। और जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो अपने आप दूसरों से भी प्रेम करने लगेंगे। जब आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं और ऐसी परिस्थितियों तक लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगे। उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद में पसंद करते हो। आकर्षण का नियम आपको अपने ऐसे और ज़्यादा गुण दिखा देगा जो आपको पसंद होंगे। किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको वे ज़्यादा मिलेंगी। चैप्टर 7, सेहत का रहस्य। उपचार के क्षेत्र में प्लेसी एक ऐसी नकली दवा है जिसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यह दवा नहीं, शक्कर की गोली होती है। आप मरीज को प्लेसेबो देते हैं, समय कहते हैं कि यह प्रभावी दवाई है और प्लासो का प्रभाव असली उपचार दवा होता है। जैसा होता है, शोधकर्ता ने पता लगाया कि इंसान का मस्तिष्क उपचार में सबसे बड़ा तत्व है। कई बार तो यह दावा भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्लेबो इफेक्ट काफ़ी शक्तिशाली होता है। जब रोगी सचमुच सोचते और यकीन करते हैं कि यह नकली गोली असली दवा है, तो उसका अवचेतन मस्तिष्क उसकी बीमारी को ठीक करने लगता है। सोचने के माध्यम से आप आदर्श सेहत, आदर्श सहित आदर्श वजन और
चीर यौवन पा सकते हैं। आप पूर्णता की निरंतर सोच से इसे हकीकत बना सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। अब अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अधिक रोगी कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्णतः स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखें और बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें। बीमार होने पर लोग अक्सर सारे समय अपनी बीमारी के बारे में ही बात करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सारे समय इसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए वे बस अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगर आप थोड़ी बीमार महसूस कर रहे हों तो उसके बारे में बात ना करें। जान लें कि आपका विचार सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा बार दोहराएं। मैं बहुत बढ़िया हूँ महसूस करता हूँ, मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ, और सचमुच इसे महसूस करें। आपका शरीर अपने आप बीमारी ठीक करने लगेगा। चैप्टर 8 आत्म रहस्य। आपने बहुत बार लोगों के मुंह से सुना होगा, मेरे माता पिता शराबी थे, मेरे पिता मुझे पीटते थे, जब मैं 6 साल का था तो मेरी माँ ने उन्हें तलाक दे दिया। मेरा मतलब है यह किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति की कहानी है। असली सवाल यह है, अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप क्या चुनने वाले हैं? क्योंकि या तो आप मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या फिर अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जब लोग मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनचाही चीज़ें गायब होने लगती हैं और मनचाही चीज़ें बढ़ने लगती है। एक वक्त ऐसा आता है जब अनचाहा हिस्सा बिल्कुल ओझल हो जाता है। अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वर्तमान में अपने लिए ज़्यादा मुश्किलें परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दें, चाहे यह जो भी हो, इसमें आपका ही फायदा है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटना के लिए किसी को दोष देते हैं, तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिससे के बारे में आप हकदार हैं। जब आप सचेत रूप से अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अच्छी भावनाएं भेजना शुरू करते हैं, तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करेगा। आपको तो बस शुरू करना है और ऐसा करते ही जादू की छड़ी घूम जाएगी। जब आप कहते हैं कि मैं कंगाल हूँ या मैं बीमार हूँ या मैं बुद्धू हूँ, मैं मोटा हूँ या मैं बूढ़ा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो जिन जिन कहता है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। इसके बजाय यह कहें, मैं हर चीज़ पा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रेम पूर्ण हूँ, मैं समय का पाबंद हूँ, मैं चिर युवा हूँ, मैं हर दिन ऊर्जावान हूँ, मैं पूर्ण आदर्श शक्तिशाली उत्साह में प्रेम पूर्ण सद्भावपूर्ण और खुश हूँ। इन वाक्यों को लगातार 21 दिनों तक दिन में 50 से 100 बार दोहराते रहें, किसी तोते की तरह। 21 को दिनों के बाद आपको कि इसकी आदत हो जाएगी और फिर आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आजमा कर जरूर देखना। चैप्टर 9 जीवन का रहस्य। आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बर्ड नहीं है जिस पर ईश्वर ने आपके जीवन का उद्देश्य या मिशन लिखा हो। आपका उद्देश्य वही है जो आप मानते हैं। आपका उद्देश्य वही है जो आप खुद को देते हैं। आपका जीवन वही है जैसा आप इसे बनाएंगे, और कोई भी इसका मूल्यांकन करने के लिए कभी खड़ा नहीं होगा।
खुद को अपनी मनचाही चीज के साथ देखें। हर धार्मिक ग्रंथ, यह महान दार्शनिक पुस्तक, हर महान लीडर, इतिहास का हर अवतार हमें यही बात बताता है। अतीत के बुद्धिमान लोगों का अध्ययन करें, उनमें से कइयों की बातें इस पुस्तक में आपको बताई गई है। वे सभी एक बात जानते थे और वह है रहस्य। अब आप भी रहस्य जान चुके हैं और आप इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा इसे समझते जाएंगे। रहस्य आपके भीतर है। आप अपने भीतर इसकी शक्ति का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे, इससे आप अपनी ओर उतना ही ज़्यादा खींचेंगे। एक समय आएगा जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अभ्यास करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप शक्ति बन जाएंगे, आदर्श बन जाएंगे, बुद्धि बन जाएंगे, प्रज्ञा बन जाएंगे, प्रेम और आनंद बन जाएंगे और दुनिया के सबसे सुखी इंसान भी बन जाएंगे। आपको अपने जीवन में मनचाहा सुख, दुख, प्रेम, आनंद और दौलतमंद बनने के लिए बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, यह थे वह कुछ पॉइंट जो मैंने आपको रंडा बर्न की द सीक्रेट इज बुक से बताए हैं। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट ज़रूर करना और शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।